Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट अभी तक जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर किए उसमें हमने डिस्कशन किया क्वांटिटीज़ के बारे में, क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट में आने वाला एरर का डिस्कशन किया, एरर का एस्टिमेशन किया कैसे जाता है, उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर मेजरमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि एक्यूरेसी प्रिसीजन मेजरमेंट में जो होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम मेजरमेंट में आती है उसके अंदर कौन सी केयर रखनी होती है कि सिग्निफिकेंट फिगर के क्या रूल्स है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, वो सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने डिस्कशन किया डायमेंशन के बारे में, जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से हमने 7 डायमेंशन की बात की थी। वो डायमेंशन देखे उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करेंगे। स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट डायमेंशनल एनालिसिस किसको बोला जाता है? तो कि जब हम कोई फिजिकल फिनोमिनन को डायमेंशन के बेसिस पे स्टडी करते हैं तो उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब में अभी तक जो हमने फिनोमिनन पढ़े हैं उसको कोई फिनोमिनन को हमने यूनिट के टर्म में हमने डिस्कस किया या तो फिर उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डिस्कस किया, लेकिन हम इसको डायमेंशन के साथ उसका स्टडी करें, डायमेंशन के बेसिस पे उसका स्टडी करें तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट डायमेंशनल एनालिसिस है, उसके कुछ एप्लीकेशंस है और कुछ लिमिटेशन भी है, लेकिन हमें उसके एप्लीकेशन फर्स्ट देखने हैं, लास्ट में कुछ लिमिटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ज़्यादा है और लिमिटेशन थोड़े कम है, तो हम पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन में 3 जो मेन एप्लीकेशन है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या तो बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब ये 3 जो एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से आ गई होगी, अच्छे से पता होगा, तब आप इजीली कोई न्यूमेरिकल से या तो कोई प्रॉब्लम से आप इजीली फिजिक्स के अंदर सोल्व कर पाओगे। तो मतलब ये 3 एप्लीकेशन आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो क्या है ये 3 एप्लीकेशन, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्ट अ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो मतलब में मान लो कि आपके पास कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मास है। अभी मास है मेरे पास, वो मास को एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। उसका कोई यूनिट में मेजरमेंट किया, मान लो कि मैंने केजी में मेज़र किया उसको, 1 केजी मैंने मेज़र किया, या तो मान लो कि 5 केजी मेज़र किया हुआ। ये मेरी एमकेएस सिस्टम है। उसमें से मुझे सीजीएस सिस्टम में जाना हो, मतलब में मुझे ग्राम में जाना हो, तो ग्राम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या होगा? सिस्टम चेंज होने से ये न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंजेस आएगी या तो क्या डायमेंशन में चेंजेस आएगा, वो जो डिस्कशन है उसको ही हम क्या बोलते हैं? कन्वर्ट अ सिस्टम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। मतलब में ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में इजीली फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशन उसके चेंज नहीं होंगे उस टाइम, सिर्फ यूनिट चेंज होगा एमकेएस टू सीजीएस, तब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ चेंजेस होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा वही हमें इस एप्लीकेशन के थ्रू निकालना होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो कोई फिजिकल रिलेशन दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला दिया है, मान लो कि E = mc², तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो चेक करने के लिए हम ये एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। कोई इक्वेशन हो तो फॉर एग्जांपल F = ma हो, या तो फॉर एग्जांपल P = mv, ओके, या तो फिर D = v0t + ½ at², ऐसे कुछ इक्वेशन है जो डायमेंशनली वैलिड है, ये रिलेशन फिजिकल रिलेशन है, ये क्या करेक्ट है, वो चेक करने के लिए हम सेकंड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन हम ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, थर्ड जो एप्लीकेशन है टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लो कि आपके पास डिफरेंट V0 है, A है, V है, T है, ओके, मान लो कि D है, ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बीच का रिलेशन निकालना हो, रिलेशन फाइंड करना हो, तो आप ये एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अभी ये 3 एप्लीकेशन के ऊपर से हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अभी वो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो आपने लोअर क्लास में डिस्कस किया होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल है आपको पता नहीं था।
ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल क्या है, तो कि हम वही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जो सेम हो, उसका डायमेंशन सेम हो। मान लो कि मुझे लेंथ के अंदर कुछ ऐड करना हो तो मैं लेंथ को ही ऐड कर सकता हूँ, मास को नहीं ऐड कर सकता। मुझे टाइम के अंदर कुछ ऐड करना हो तो मैं टाइम को ही ऐड कर सकता हूँ या उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ओनली टाइम को। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये जो प्रिंसिपल है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेंथ को हम मास में नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, या तो मास को हम टाइम में ऐड नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? ओके, तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये पढ़ने की नीड क्यों आ रही, तो कि ये जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, पहले ये एप्लीकेशन और ये 3 एप्लीकेशन और ये अपने पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो लिख लो, फिर हम ये तीनों जो एप्लीकेशन उसको डिटेल्स में विद एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, फर्स्ट ये नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस समझने के बाद डायमेंशनल एनालिसिस की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी क्या थी स्टूडेंट, तो कन्वर्जेशन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ओके, पहली जो हमारी एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की वो हम डिटेल में समझते हैं कि कोई एक सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी दिया हमें कोई एक सिस्टम में, उसको दूसरी सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें। ओके, तो हमें उसके अंदर एक फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का हमें फर्स्ट एक सिस्टम में उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लिखते हैं पी क्यू से, इक्वल्स टू वो लिखा जाता है पी क्यू इक्वल्स टू एन यू, वेयर n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू, u इक्वल्स टू यूनिट। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखना हो मास, तो मैं मास इक्वल्स टू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मान लो कि मेरे पास 50 kg का कोई मास है, तो ये 50 क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या शो कर रहा है यूनिट, और मास क्या है तो क्या आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक क्वांटिटी है। ओके, तो कोई भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो क्या 50 इंटू kg। ओके, मतलब में न्यूमेरिकल वैल्यू विथ उसका यूनिट होता है। तो आपके वन सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, कोई एक सिस्टम के अंदर उसको दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस एप्लीकेशन से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है पी क्यू इक्वल्स, तो हम लिख सकते हैं उसको एन यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ उसका यूनिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो N1U1 इक्वल्स टू, चलो नीचे ही लिख लेते हैं, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ओके, अभी U1 और U2 क्या है, तो U2 एक सिस्टम का यूनिट है, सॉरी U1 एक सिस्टम का यूनिट है, U2 एक दूसरी सिस्टम का यूनिट है, N1 फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है, N2 सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब में हमें मान लो कि N2 फाइंड करना हो, दूसरी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, जब फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको N1 पता हो तो आपको N2 फाइंड करना हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो यूनिट को आपको डायमेंशन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो चलो U1 को कन्वर्ट करते हैं। U1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं M1 L1 T1। अब इसके पावर पता नहीं तो हम रेंडम ले लेते हैं ABC। सिमिलर U2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं M2 L2 T2 और रेंडम पावर A B और C। ओके, अभी वैल्यू पुट करके फॉर्मूला बनाए तो N1 U1 की जगह पे आप लिख सकते हो M1 L1 T1 पावर रेंडम A B C। यहाँ पे N2 की जगह U2 की जगह पे M2 L2 T2 रेंडम पावर A B C। ओके, हमें N2 फाइंड करना है, तो N2 को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो N2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो वैल्यू आएगा N1, फिर मल्टीप्लाई में M1 L1 T1 पावर है उसके A B C डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 पावर उनके आएंगे A B और C। ओके, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम सेम डायमेंशन वाले को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले को हम एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब मास एक साथ, लेंथ एक साथ, टाइम एक साथ, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा N2 इक्वल्स टू N1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 बाई M2,
ये किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिख सकते हैं कि सेम डायमेंशन को एक साथ रख सकते हो, एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, फिर L1/L2 और यहाँ पे T1/T2। तो स्टूडेंट पावर देखो, दोनों की पावर तो सेम है, मतलब ब्रैकेट के पावर दे देंगे A, B और C। ओके, तो आपको N1 पता हो, एक सिस्टम का यूनिट पता हो, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बस उसके वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको N2 मिल जाएगा। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, तो चलो हम फोर्स की ही बात करें कि एक फोर्स की वैल्यू दी, फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन है आपके पास। ओके, उसको कन्वर्ट करना है दूसरी सिस्टम में, वो है डाइन में, कि कितने डाइन होंगे, डाइन। ओके, डाइन में वैल्यू कितनी होगी, चलो फोर्स की वैल्यू है 1 न्यूटन, तो डाइन में कितनी होगी, तो न्यूटन है वो एम के सिस्टम में आता है। ओके, न्यूटन का जो हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूटन इक्वल्स होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एम के सिस्टम है। और CGS सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम हमारे पास स्टूडेंट, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट देखे तो उसमें कितने सारे सिस्टम ऑफ यूनिट थे, तो पहला था आपका FPS, CGS, MKS, ओके, फिर SI सिस्टम था। तो ये MKS सिस्टम में से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, CGS में करना है। CGS में हमारा स्टूडेंट डाइन है, फोर्स का यूनिट जो है ना वो डाइन है, और CGS है मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ओके, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसे यहाँ पे। ओके, तो चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, मतलब में N1 आपको दिया है, पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, ये MK सिस्टम, दोनों को सेपरेट लिख देते हैं, ये आपका CGS सिस्टम। तो स्टूडेंट MK सिस्टम में N1 इक्वल्स टू आपको 1 दिया है, U1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो M1 L1 T1 और पावर रेंडम A, B और C। ओके, और U1 में M1 की जगह पे देखो, M1 की जगह पे क्या आएगा, kg मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 की जगह पे क्या आएगा, मीटर, और T1 की जगह पे आएगा सेकंड स्क्वायर। ओके, मतलब में यहाँ पे पावर आपके पास आ जाएगा। ओके, स्क्वायर नहीं करते हैं, पावर हमें पता है, पावर बाद में हम रख देंगे। ओके, फिर यहाँ पे U2 N2 हमें फाइंड करना है, N2 इक्वल्स टू फाइंड करना है, और U2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे M2 L2 T2 पावर रेंडम A, B, C। ओके, अभी M2 इक्वल्स टू क्या है, तो कि M2 इक्वल्स टू ग्राम, L2 इक्वल्स टू सेंटीमीटर, और T1 इक्वल्स टू क्या, T2 इक्वल्स टू आएगा आपका सेकंड। ओके, सेकंड को ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। ओके, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो सेम ऐसी प्रोसेस करेंगे। एक बार ट्राई करके देखो तो फिर हम कर लेते हैं, ये नोट कर लो, फिर ये ट्राई करो, फिर मेरे साथ टेली कर लेना। ओके स्टूडेंट, हम कन्वर्ट कर रहे थे 1 न्यूटन को डाइन के अंदर। तो पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो कि MKS सिस्टम लिखा और यहाँ पे CGS सिस्टम लिखा। तो MKS में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इक्वल्स टू 1 दिया है, फिर M1 इक्वल्स टू हम लिखे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 kg, फिर L2 इक्वल्स टू क्या आएगा, तो क्या L2 इक्वल्स टू 1 मीटर, और L1 और यहाँ पे T1, तो L1 इक्वल्स टू 1 मीटर, T1 इक्वल्स टू 1 सेकंड। ओके, सिमिलर यहाँ पे N2 आपको फाइंड करना है, M2 आपको कितना होगा, तो कि 1 ग्राम। ओके, फिर L2 आपका होगा 1 सेंटीमीटर, और T2 है आपका 1 सेकंड। सेकंड तो दोनों में सेम ही रहता है। अभी मुझे दोनों के यूनिट सेम रखने हैं, तो मैं यहाँ पे kg को ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, अभी जो मेरे पास फॉर्मूला था, कि मेरे पास फॉर्मूला था क्या था, तो कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी PQ इक्वल्स टू लिखा जाता है NU। अभी मुझे N2 फाइंड करना है, तो N2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो N1 यहाँ पे क्या करूँगा, U1/U2। अभी U1 U2 की वैल्यू हमें पता है, U1 की वैल्यू हम लिखते हैं, U1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, M1 L1 T1 और उसके पावर A, B, C। सिमिलर U2 इक्वल्स टू लिखते हैं M2 L2 T2 पावर A, B, C, और यहाँ पे पावर क्या होगा, A इक्वल्स टू, देखो हमारा जो न्यूटन था, और न्यूटन का फॉर्मूला आया था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पावर A मतलब मास की पावर 1 है, और लेंथ की पावर हमने ली है B,
वो आएगा 1 और c की पावर -2। ओके, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। n2 इक्वल्स टू n1, यहाँ पे आएगा m1 l1 t1 पावर a b c, ओके, डिवाइडेड बाय m2 l2 t2 पावर a b c। अभी क्या करना है तो कि सेम डायमेंशन वाले को साथ में लिखना है अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो n2 इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 1, चलो बाद में वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे m1 बाई m2, यहाँ पे क्या आएगा l1 बाई l2 और यहाँ पे t1 बाई t2, पावर ले लेते हैं a b c। ओके, अभी वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलो चेक करते हैं वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फॉर्मूला बनेगा n2 इक्वल्स टू n1 की जगह पे 1। चलो m1 इक्वल्स टू कितना लेना है 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर कितनी 1। फिर लेंथ की बात करें तो L1 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय आपका जो L2 है वो 1 सेंटीमीटर है, पावर है 1 और t के लिए 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, पावर है -2। ओके, अभी सिंप्लीफाई करो। चलो ये ग्राम ग्राम तो कट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, यहाँ पे सेकंड सेकंड कट। अभी देखो n2 इक्वल्स टू 1 इंटू यहाँ पे 100 की पावर कितनी है, सॉरी 1000 की पावर 1 ही है, तो मतलब 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, इंटू यहाँ पे कितना है पावर 1, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2 और 1 का स्क्वायर कोई भी हो वो तो 1 ही रहेगा। ओके, सिंप्लीफाई करो तो n2 इक्वल्स टू आपका आएगा 10 टू दी पावर ये 3 और देखो बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है एडिशन होता है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 5। तो आप लिख सकते हो फोर्स का फॉर्मूला 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो हमने इसको डाइन में कन्वर्ट किया। क्लियर है स्टूडेंट्स सभी को कि यहाँ पे हमने वैल्यू क्या किया कि MK सिस्टम में से CGS सिस्टम में कन्वर्ट किया, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ चेंज होगी और ज़्यादा होगी। जब बड़े सिस्टम में से छोटे स्मॉल सिस्टम में जाएंगे तब उसकी पावर या तो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं सिमिलर यही कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें ही कन्वर्जेशन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। तो हमारे पास 1 जूल है, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। मुझे जूल में से अर्ग में जाना है। जूल एक सिस्टम है, उस सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंज होगी वो हमें चेक करना है। तो जूल पहले तो किसका यूनिट है वो हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट एनर्जी का यूनिट होता है जूल, कोई भी एनर्जी है उसका यूनिट क्या होगा जूल होगा। और जूल एक MK सिस्टम में आता है, SI सिस्टम में आता है, अर्ग CGS सिस्टम में। तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv²। उसके ऊपर से मैं इसका यूनिट लिखूँ जूल। कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट तो सेम रहेगा और डायमेंशन भी सेम रहते हैं। अभी जूल है तो जूल का मुझे यूनिट निकालना है MK सिस्टम में, तो कैसे निकालूंगा, तो ये वाले फॉर्मूले के ऊपर से निकाल सकता हूँ। तो देखो kg, ये m मतलब क्या शो कर रहा है यहाँ पे मास, तो मास का यूनिट क्या आएगा kg। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड और उसका होल स्क्वायर, तो यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। जो जूल है उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये यूनिट हुआ किसका। ओके स्टूडेंट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और उसको MKS में लिखे तो कंबाइनली हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको कंबाइनली बोला जाता है जूल। तो जूल का यूनिट हमें पता चल गया कि जूल इक्वल्स टू क्या होता है kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अभी उसको मुझे कन्वर्ट करना अर्ग के अंदर, तो अर्ग है वो CGS यूनिट है, तो CGS यूनिट में ग्राम, kg का क्या होता है ग्राम, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर और सेकंड का क्या होगा सेकंड ही रहेगा। तो मुझे ये सिस्टम में से ये सिस्टम में कन्वर्ट करना है MKS टू CGS। तो फॉर्मूला क्या अपने पास, तो स्टूडेंट हम लिखते हैं पहले तो MKS सिस्टम और साइड में लिखते थे CGS सिस्टम, ये CGS सिस्टम। तो MK सिस्टम में वैल्यू लिखते हैं तो क्या n1 इक्वल्स टू कितना दिया है 1, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1। अभी यहाँ पे u1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे तो कि m1 l1 t1 पावर ले लेंगे a b c,
ओके। फिर m1 इक्वल्स टू क्या लेंगे, तो क्या m1 इक्वल्स टू 1 kg, L2 इक्वल्स टू क्या आएगा 1 मीटर, और L1 आएगा यहाँ पे, और T1 इक्वल्स टू आएगा 1 सेकंड। ओके। फिर यहाँ पे N2 इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है, U2 इक्वल्स टू हम लिखते थे M2 L2 T2 पावर A B C। ओके। फिर यहाँ पे M2 इक्वल्स टू आएगा आपका कितना वैल्यू आएगा, तो क्या 1 ग्राम, L2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और T2 इक्वल्स टू 1 सेकंड। अभी मुझे जाना किस में है, तो कि MKS टू CGS में जाना है, मतलब मैं MKS को मैं कन्वर्ट कर लूँ CGS में, तो यहाँ पे 1000 ग्राम होगा, ये 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड टू सेकंड में ही रहेगा। ओके। अभी पावर की बात करें तो पावर देखो, पावर क्या होगा, A इक्वल्स टू मास कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम ही है, तो A1, B कितनी बार है, तो कि 2 टाइम्स है, क्यों B 2 टाइम्स, मतलब B पावर किसका है, लेंथ का, और लेंथ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2, और C कितना है -2 डिनोमीटर में, और उसका स्क्वायर है। ओके। अभी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है अपने पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम NU से, तो हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अभी U2 फाइंड करना, U2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो N1 यहाँ पे आएगा हमें फाइंड करना है N2 इक्वल्स टू क्या आएगा N1U1 डिवाइड बाई U2। ओके। जो फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट किसको बनाना है, N2 को, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 को सब्जेक्ट बनाओ, N1 पता है हमें, U1 U2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे N2 इक्वल्स टू N1 U1 की वैल्यू चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे M1 बाई M2, यहाँ पे L1 बाई L2, और यहाँ पे T1 बाई T2। पावर ले लेते हैं, रैंडम पावर A B C। ओके। फिर वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो N2 इक्वल्स टू N1 इक्वल्स टू कितना है 1, M1 इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, यहाँ पे L1 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। ओके। फिर टाइम में तो 1 सेकंड ही है। ओके। पावर क्या आएगा स्टूडेंट, देखो तो पावर फर्स्ट में A इक्वल्स टू आएगा 1, B इक्वल्स टू 2, और C इक्वल्स टू -2। ओके। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो स्टूडेंट देखो ये ग्राम तो कट हो जाएगा, सेंटीमीटर कट, सेकंड कट, तो N2 इक्वल्स टू आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो क्या 1 इंटू ये 10 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी 3। ओके। 10 इंटू पावर कितना 3, 1000 को हम पावर के ऑर्डर में लिखे तो 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा, देखो इसकी पावर 2 है, और उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, इंटू 1, क्योंकि 1 की पावर कोई भी करो 1 ही रहेगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो N2 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये कितना होगा 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4, ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर 7। तो हमारे पास आंसर आ गया कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ओके। तो ये कन्वर्जेशन हुआ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके। ये मेथड है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। ये मेथड आपको फॉलो करनी है। ये एक सिस्टम थी, उससे दूसरी सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया, तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई जो डायमेंशनल एनालिसिस की है। ओके। अच्छे से नोट करो, और हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स गिवन है, वहाँ पे आप ये मेथड अप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरी एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।